हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 की बिहाइव टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक की स्टडी करेंगे, जिसे लिखा है डेबोरा कॉले ने। इस लेसन की 2 पार्ट हैं और आज इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी जो थी वो बिना सुने आवाज को सुन सकती थी। गॉड मे हैव taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उनकी सुनने की जो क्षमता थी उसको तो छीन लिया था, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ असाधारण चीजें उन्हें प्रदान की थी। What we hear, she feels far more deeply than for any of us. मतलब जो हम सुनते हैं वे महसूस करती थी। इसी कारण वे संगीत को बहुत खूबसूरती से पेश भी कर लिया करती थी। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। इसी कारण से वो अपनी संगीत को बहुत खूबसूरती से पेश करती थी। तो चलिए इस लेसन स्टार्ट करते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. रश आवर क्राउड मतलब रश तो जानते हो, भीड़ भाड़, ठीक है। क्राउड मतलब भीड़, रश मतलब जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म मतलब जो भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर बड़ी मात्रा में भीड़ अपनी जगह बनाने के लिए इधर से उधर धक्का मुक्की हो रही थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years। और जो एक 17 साल की जो एक कम उम्र वाली दिखने वाली जो लड़की थी वॉज नर्वस, जो बहुत ही घबराई हुई थी, बड़ी नर्वस दिख रही थी। येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। मतलब जो दुबली पतली सी लड़की जो थी वो इतनी रोमांचक, अपने आप में एक्साइटेड थी क्योंकि वो आती हुई ट्रेन की जो कंपी होती है ना, यानी जो कंपन होती है ना, उसको वो महसूस कर सकती थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। ये उसका प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकेडमी जो एक था लंदन में, उसमें प्रथम दिन था। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। उसका पहला दिन था और स्कॉटलैंड फॉर्म से आई हुई एक किशोरी के लिए यह बहुत घबरा देने वाली बात थी, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश थी, टीनेजर थी, अभी नई उम्र की थी, इसलिए उसको अभी कोई अनुभव नहीं था, सुन पाती नहीं थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf। लेकिन इस महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ को दूसरे की अपेक्षा एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वह गंभीर रूप से बधिर थी क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी, इसलिए ये महत्वाकांक्षी थी। ये लिखा है ना, एस्पायरिंग म्यूजिशियन। इस महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ को मतलब दूसरों की अपेक्षा एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। बिगर चैलेंज देन मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा चैलेंज उसको कबूल करना पड़ा, क्योंकि शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो पूरी तरह से मतलब सुन नहीं सकती थी, पूरी तरह से बधिर थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लेनी थी, इनको सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को कब याद आई ये बात, कब पता चला, रिमेम्बर्ड, कब उसको ये पता चली, जब उन्होंने क्या महसूस किया कि कुछ तो इसके साथ गलत हो रहा है। जब वो 8 साल की थी एवलिन, तो उसने देखा कि उसको पियानो बजाने की प्रतीक्षा, वो जब वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब उसकी माँ को महसूस हुआ जब वो 8 साल की थी, तो एवलिन पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। जब उसकी माँ ने उसका नाम पुकारा लेकिन उसने बिल्कुल भी सुना नहीं, या वहां से वो हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड सेज इजाबेल ग्लेनी।
और इसाबेल गिलेनी जो है वो क्या बोलती है कि जब मैंने उसका नाम पुकारा तो उसने सुना नहीं, तो उसको महसूस हुआ कि उसे कुछ प्रॉब्लम है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसर्न हाउ ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब कुछ समय तक तो एवलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को, मतलब उसके बढ़ते हुए बहरेपन को दोस्तों और अध्यापकों से छुपा के रखा था। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटरॉइटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस आर्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जब जिस समय उस एवलिन, मतलब उसके माता पिता को ये सब पता चला कि वो प्रधानाचार्य से, अध्यापकों से, सबसे उसने छुपा के रखी थी, तो जब वो 11 वर्ष की हुई तो उसके अंक जो थे वो गिरने लगे, यानी उसकी मार्कशीट, यानी उसके नंबर जो थे वो कम आने लगे। तो उसकी प्रधानाचार्य ने उसके माता पिता को बुलाकर उसे रिक्वेस्ट की कि स्पेशलिस्ट के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब यह पता चला कि उसके सुनने की जो क्षमता थी वो नाड़ी के खराब होने के कारण गंभीर रूप से, मतलब डैमेज हो चुकी थी। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ। ठीक है, तब उनको सलाह देने लगे सब लोग, है ना। तो उन्हें ये सलाह दी गई कि उन्हें इस प्रकार के जो एक यंत्र होते हैं ना, हियरिंग एड्स मतलब होता है जो सुनने में हमारे सहायक होते हैं, तो उन एड्स को, यानी उन यंत्रों को हमें लगा देना चाहिए, इसके साथ में फिट कर देना चाहिए ताकि ये सुनने की कोशिश करे। एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डेफ, और जो डेफ लोग, मूक बधिरों के लिए जो स्कूल अलग से बनाए जाते हैं, उस विद्यालय में इनको भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन क्या बोलती हैं कि अचानक सभी चीजें मेरे सामने बिल्कुल काली हो गई, यानी काली दिखने लगी, यानी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी परेशानी को देखते हुए वो एकदम से चकित रह गई। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने एक अपने आप में डिटरमाइन कर लिया था, उसने अपने जीवन जीने के लिए, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और इंटरेस्ट म्यूजिक, और उसमें रुचि बढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा तो उसने निश्चय किया कि वह भी उसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। बहुत से अध्यापकों ने उसका साहस घटाने की कोशिश की, यानी उसको डिस्करेज किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन उसका एक जो तबला वादक था, ठीक है, तबला वादक जो टीचर थे, परक्यूशनिस्ट जो तबला वादक थे, रॉन फॉर्ब्स, ठीक है, जो रॉन फॉर्ब्स थे, उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को पहचान गए। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, 2 बड़े बड़े ड्रमों को अलग अलग धुनों पे बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि इसे किसी भी प्रकार से महसूस करने का प्रयास करो, मतलब कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और अदर तरीके से पहचानने की कोशिश करो। मतलब यू डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कान से मत सुनो, कान से इसको मत सुनो, अपने कानों से मत सुनो, तुम किसी और तरीके से, यानी किसी और प्रकार से इसको महसूस करने का प्रयास करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। ठीक है, तो जैसे उसने बोला, तो उसने क्या बोला कि अचानक, मतलब जो एवलिन कहती है कि अचानक मुझे लगा कि मैं ड्रम को कमर के ऊपर महसूस कर सकती हूँ, जो
बड़ा ड्रम है उसे मैं कमर के ऊपर महसूस कर सकती हूँ और छोटा जो ड्रम है उसे कमर के नीचे महसूस कर सकती हूँ। वेस्ट डाउन। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉब्स ने दोबारा से वही क्रिया अपनाई। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और फॉब्स ने जब उसको दोबारा अपनाया तो जल्दी ही एवलिन समझ गई कि वे अपने शरीर के विभिन्न अंगों में कुछ धुनों को महसूस कर सकती हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। ठीक है, मैंने अपने मस्तिष्क, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को खोलने से सीखा। एंड बॉडी, और दिमाग मतलब मस्तिष्क और शरीर की आवाज जो है, मतलब जो आवाजें थी, वाइब्रेशन थी, जो उन धुनों को खोलना सीख लिया। कैसे? शरीर से और दिमाग से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, यानी मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को आवाजों और धुनों के लिए खोलना सीख लिया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो परिश्रम था वो मेरे लिए मतलब शेष था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी थी और मेरा निश्चय भी बिल्कुल दृढ़ था, इसलिए मुझे परिश्रम करना भी शेष रह गया था। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।